ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 12 फरवरी 2022 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, किसी को भी ना बताएं ये 4 बातें, वरना झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको आर्थिक नुकसान होगा, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आप फालतू में खामखा परेशान हो जाएंगे कुछ बातें बताकर। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि किन बातों को नहीं बताना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन 4 बातों को किसी भी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको भी दुखी होना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कर्म आप जो करोगे फल आपको वही मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वाले के आंखों में ना शर्म होती है ना पानी होती है। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब आइए जानते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो आज की तारीख है 12 फरवरी 2022 है, दिन शनिवार, तिथि एकादशी तिथि और माघ मास की शुक्ल पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की, तो चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन योग रहेगा विश्व कुंभ योग, 8:38 PM तक। आगे प्रीत योग आएगा। नक्षत्र रहेगा आर्द्रा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक। उसके बाद हम आपको बता दें, आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:13 PM से लेकर 12:57 PM तक, और राहु काल रहेगा 9:49 AM से लेकर 11:12 AM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, आपके मन में यह भी एक सवाल होगा कि हम 10 बजे जॉब करने जाते हैं, तो उस समयावधि में क्या करें। तो हम आपको बता दें कि जॉब करने से पहले और राहु काल से पहले आपको कोई सामान या फिर कोई वस्तु जो आप अपने जॉब में लेकर जाते हैं उसे शुभ समय में ही निकाल दें, यानी राहु काल का इंतजार राहु काल में ना निकालें, तो यह बेहतर होता है, ऐसा किया जा सकता है। इसी के साथ अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियां बनेंगी, लेकिन कुछ सावधानी भी रखने की आवश्यकता होगी। तो आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं आपको जो है तो परेशानी का सबब बन सकती हैं। आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते आपको कुछ वित्तीय लाभ भी होगा, यानी धन लाभ भी होगा। लोग आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जब व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता है, व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य ना कर रहा हो, तो उस समय अवधि में लोग उसका सपोर्ट नहीं करते, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें आपको, ऐसा आपने भी अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो लोग उसे कर्ज दे देते हैं, लेकिन अगर उसकी नौकरी छूट जाए, नौकरी ना कर रहा हो बहुत दिन से, तो लोग उसे कर्ज देना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका बुरा वक्त चल रहा है, वो अपने जीवन में जॉब नहीं कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के अच्छे समय में हर कोई सपोर्ट करता है, बुरे वक्त में कोई नहीं करता। यानी इस समय अवधि में आपको जो भी लोगों के द्वारा जो आपकी लगन और मेहनत में लोग आकर्षित होंगे, लोग आपका सपोर्ट करेंगे, वो आपकी उपलब्धियों के द्वारा ही करेंगे, ना कि आपके ऊपर सहानुभूति रहेगी। तो थोड़ा इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। कलयुग का समय है, लोग अपने मतलब के लिए रिश्ते रखते हैं, ध्यान अवश्य रखिएगा।
पारंपरिक रस्में या फिर कोई पावन आयोजन आज आपके घर में किया जाना चाहिए, हो सकता है। आज आप अपने दोस्त की महक अनुपस्थिति महसूस करेंगे। सेमिनार और प्रदर्शनी, यदि आपको नई योजनाओं और तथा हम आपको बता दें कि जो आप किसी भी सेमिनार में या किसी भी बात को या कि कोई भी प्रदर्शन आप कर सकते हैं तो वो आपको लाभ अर्जित कराएगी और आपके मान सम्मान में, आपके ख्याति में वृद्धि जरूर कराएगी। इससे आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। हम आपको बता दें, आपका जीवन साथी आपकी कमजोरियों की ओर आपको इशारा करेगा और यदि आपने उसको अपनी कमजोरियों को जान लिया, देख लिया, तो आप यकीन मानकर चलिए कि आप बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे अपनी कमजोरी को सुधार कर। छोटे भाई बहनों के साथ घूमना आज आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएगा और बेहतरीन स्थितियां बनेगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। कुल मिलाकर बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। धन संपत्ति के मामले में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। बिजनेस और व्यवसाय में अच्छी तरक्की के योग आपके जीवन में बनेंगे। इसी के साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 3। और यदि हम उपाय की बात करें तो तांबे का पैसा और चांदी दूध व चावल से धोकर जमीन में दबाएं। चावल दूध घर के बाहर किसी पौधे पर डाल दें। क्या करना है? तांबे का पैसा और चांदी को दूध या फिर चावल से धो लें, दूध चावल से, और उसके बाद जो है तो सिक्के को जमीन में दबा दें और चावल और दूध अपने घर से बाहर किसी पेड़ में डालें। ऐसा करने से, इस उपाय को करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। तो यह उपाय आप जरूर करिएगा। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि किसी को भी कौन सी 4 चीजें नहीं बतानी चाहिए जिसके कारण हमें नुकसान झेलना पड़ता है, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कौन सी 4 चीजें जो कभी भी भूल कर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके जीवन को प्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव डालेंगी। तो समझ के रखिएगा, कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, रिश्ते, निजी जीवन, व्यापार, नौकरी, मित्रता, शत्रु आदि विषय पर समझना बहुत जरूरी होता है। इस सभी जीवन के जो है तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पहलू हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसी 4 बातें हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है और इनका जिक्र किसी दूसरे व्यक्ति से भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना व्यक्ति बड़े नुकसान का सामना करता है, बड़ी समस्याओं में पड़ सकता है और यहां तक कि धन हानि हो सकती है, मान सम्मान की भी हानि हो सकती है, लगातार नुकसान ही होगा। तो वो कौन सी 4 बातें जिसे भूलकर भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए? आइए जानते हैं। पहली बात वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ पति पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें किसी दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं तो शादीशुदा जिंदगी में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई बड़ी समस्या आ सकती है। तो आपको वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो। तो पहली बात है, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई बातें किसी को ना बताएं। दूसरा, शेयर ना करें अपना दुख। जी हाँ दोस्तों, दुख व्यक्त करने से इंसान को, व्यक्ति ये सोचता है कि हम अपने दुख को किसी के साथ शेयर करेंगे तो शायद मेरी कोई मदद करे, कोई सहायता करे। ऐसे में वो अपना दुख अपने करीबी रिश्तेदारों से, करीबी दोस्तों से शेयर करने लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जब आप अपने दुख को किसी के साथ शेयर करने लगते हैं, यदि आप मित्र के साथ करेंगे तो वह उस वक्त तो सांत्वना आपको देगा, लेकिन पीठ पीछे हंसी उड़ाएगा और बाद में आपके लिए यह खतरा भी बन सकता है। आर्थिक जीवन की कोई बातें, आर्थिक नुकसान की कोई बातें आपको किसी के साथ नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, चाहे कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितने भी आर्थिक परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, सुदामा कहते थे कि विपत्ति पड़े लेकिन मित्र के द्वार मत जाइए। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि विपत्ति के समय में जब आप धैर्य रखकर काम करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई बातें, आप अपने नुकसान की बातें, अपने आप विपत्ति की बातें किसी से बताने लगेंगे तो फिर समझकर चलिए कि सामने वाला व्यक्ति भी आपका
जो है तो फायदा उठाना चालू कर देगा, आपकी सहायता नहीं करेगा और इससे आपको नुकसान होगा। यानी आर्थिक पक्ष की कोई बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। धन संपत्ति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आपके जीवन में खूब सारा पैसा रुपया है, आप सुखी समृद्ध हैं, तो उसकी भी जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए, अन्यथा लोग आपसे पहली बात तो ईर्ष्या करेंगे और आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपका धन चुराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में धन संपत्ति को लेकर, आर्थिक नुकसान को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर किसी को भी कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए। इसके साथ अपना दुख भी शेयर कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ये 4 बातें चाहे कितना भी करीबी मित्र हो, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और यदि आपको ये जानकारी आ गई हो और आप इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ चैनल से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।